बंदों सन्मुख पारखी, शीस भेंट धर हाथ, बचन उचारों बंदगी, सत प्रेम के साथ, सत प्रेम के साथ। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज का प्रसन्न है आंख मूंद आसन में बैठा, कहाँ सुरत कहाँ ध्यान है, दया भाव ना हृदय तेरे, साधु नहीं शैतान है। आंख मूंद आसन में बैठा, आंख मूंद आसन में बैठा, कहाँ सुरत कहाँ ध्यान है, दया भाव ना हृदय तेरे, साधु नहीं शैतान है। दया भाव ना हृदय तेरे, साधु नहीं शैतान है। कहने का तात्पर्य ये है, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई संत हो, या कोई महंत हो, मठाधीश हो, कोठारी भंडारी, अधिकारी कोई भी हो, सभी पर ये बात लागू होती है। आंख मूंदे आसन में बैठा, सत्संग में जाते हैं, नाम दान ले लेते हैं, हाथ में माला भी ले लेते हैं और आंखों को बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं। दिखावा करते हैं कि मैं परमात्मा का जाप कर रहा हूँ, मैं सद्गुरु का सुमिरन कर रहा हूँ, मैं सद्गुरु की प्रार्थना कर रहा हूँ। आंख मूंदे आसन में बैठा, आसन लगाकर बैठ जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, मगर कहाँ सुरत और कहाँ तुम्हारा ध्यान है। आंख मूंदे आसन पर बैठा, कहाँ सुरत कहाँ ध्यान है। क्या हमारा ध्यान माला पर है? क्या हमारा ध्यान सद्गुरु में है? क्या हमारा ध्यान अपने स्वरूपस्ती में है? क्या हमारा ध्यान अपने अंतःकरण को जानने में है? क्या हमारा ध्यान विषय विकारों को मिटाने में है? क्या हमारा ध्यान परमात्मा को पाने में है? क्या हमारा ध्यान लोगों का दिल दुखाने में है? क्या हमारा ध्यान अपनी मनमानी करने में है? क्या हमारा ध्यान खेती किसानी में है? क्या हमारा ध्यान गाली गलौज करने में है? क्या हमारा ध्यान लड़ाई झगड़ा करने में है? क्या हमारा ध्यान दूसरों की निंदा करने में है? क्या हमारा ध्यान मारपीट करने में है? क्या हमारा ध्यान दूसरों को अपशब्द कहने में है? क्या हमारा ध्यान
अपने आप को तारने में है। आंख मूंदे आसन पर बैठा, आंखों को मूंद कर हम आसन लगाकर बैठ जाते हैं। हम अपनी सूरत दिखावा के लिए माला पर लगा देते हैं, बढ़िया से खूब आसन लगाकर बैठ जाते हैं कि मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई साधु नहीं है, मुझसे बड़ा कोई महंत नहीं है, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। क्या हमारा ध्यान खाली दिखावा दिखाने में है? आंख मूंदे आसन में बैठा, मगर कहां सूरत, कहां ध्यान है? कहीं तो तुम्हारी सूरत जा रही है, सुरती कहां जा रही है? अगर गृहस्थ है, नामदानी हो गया है, तो किसी की सुरती तो वो रगड़ के खाने वाली में सुरती में जा रही है। किसी कवि ने एक शब्द लिखा चेतावनी स्वरूप कि सुरती चूना मीज मांझ के, सुरती चूना मीज मांझ के पीठ पाट मुख नाई, अब बीच सभा में गादर बन के लाज शर्म सब खाई, चारे ओरिया के थुकाई सुरती फुर्ती मांगे ना। हाथ में तंबाकू ले ले तो जिसे सुरती कहते हो, उसमें चूना मिलाते, उसे धीरे धीरे अपनी हथेली पर मसलते हो और गेट के सामने आगे रख देते हो। एक छोटी सी मिसाल है, जैसे हमारी माताएं बहनें अपने घर आंगन को साफ करती हैं, घर में बुढ़ार झाड़ करती हैं, आंगन में भी बुढ़ार झाड़ करती हैं, चौका बासन भी करती हैं, और घर की सारी गंदगी बुढ़ारी हुई अगर दरवाजे के सामने लगा दिया जाए तो क्या कोई अच्छा बताएगा? सब कहेंगे ये तो बड़ी फूहर नारी है, घर की सफाई की, लेकिन जितना भी गंदगी करकट था वो सारे दरवाजे के सामने लगा दिया। तो इतनी सी बात के लिए लोग तुमको अनसुहाता कह सकते हैं, आपको गलत ठहरा सकते हैं, आपको फूहर कह सकते हैं। अरे भाई, जिस जिह्वा से परमात्मा का नाम लेते हो, जिन ओठों से सतनाम की माला जपते हो, उसी मुख में आप सुरती चूना मीज मांझ के रख लेते हो, तो क्या परमात्मा तुमसे खुश रहेगा? कभी भी परमात्मा तुमसे खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी सूरत कहीं है, तुम्हारा ध्यान कहीं है। ध्यान तो तुम्हारा पीटने पाटने में लगा हुआ है, नाना प्रकार के नशे करने में लगा हुआ है। आंख मूंदे आसन में बैठा, कहां सूरत, कहां ध्यान है? हमारे हृदय में मलिनता आ जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भांग तमाकू छूतरा आफू और शराब, चाहे भक्त हो, चाहे साधु संत हो, व्रत हो, या कोई महंत हो, भांग तमाकू छूतरा, जो भांग का सेवन करता है, तंबाकू का सेवन करता है, बीड़ी का सेवन करता है, सिगरेट का सेवन करता है, आफू माने अफीम का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, तो जीवन में कभी भी उसको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। भांग तमाकू छूतरा आफू और शराब, वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्रत हो, साधु संत हो, महंत हो, मठाधीश हो, कुठारी भंडारी हो, या कोई अधिकारी हो, या कोई सेवा करने वाला हो, अगर भांग तमाकू का सेवन करता है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे भाई ये तो खराब हो गया। साधु सेवन करता है, साधु खराब हो गया। संत सेवन करता है, संत खराब हो गया।
भक्त सेवन करता है तो भक्त भी खराब हो गया। कौन करेगा बंदगी, ये तो हुआ खराब। अरे भाई कैसे बंदगी की जाएगी तुम्हारी, तुम तो खराब बने बैठे हो। ये सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भांग तमाकू छूतरा याफू और शराब, कौन करेगा बंदगी, ये तो बिल्कुल हुआ खराब। ऐसे साधु की, ऐसे संत की, ऐसी महंत की, ऐसे अधिकारी की, ऐसे भक्त की कभी भी बंदगी नहीं करनी चाहिए जिसका खान पान शुद्ध नहीं है, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, जिसका विवेक शुद्ध नहीं है। बताओ, आंख मूंद के आसन में बैठ जाते हैं, दिखावा करते हैं। पारक सिद्धांत में भी हमने देखा कितने बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। क्या आप बीजक का पाठ करते हैं? क्या आप संध्या पाठ करते हैं? बीजक का पाठ, संध्या पाठ, नाना ग्रंथों का अध्ययन सब करते हैं, मगर क्या दया का भाव है? हमारा खुद ही शिष्य अगर हमारे आसन पर बैठने लगता है तो हम ताड़ना देते हैं, दूर रहो दूर रहो। लेकिन दया गरीबी बंदगी समताशील उपकार, इतने लक्षण साध के कहें कबीर विचार। दया तुम्हारे पास नहीं है, गरीबी तुम्हारे पास नहीं है, बंदगी तुम्हारे पास नहीं है। दया गरीबी बंदगी समता तुम्हारे पास नहीं, शील तुम्हारे पास नहीं है, कोमलता का व्यवहार तुम्हारे पास नहीं। तुम तो कड़क महंत हो गए हो, तुम तो कड़क साधु हो गए हो। दया गरीबी बंदगी समता शील उपकार, इतने लक्षण साध के कबीर साहब क्या कहते हैं, इतने लक्षण साधु के अंदर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? दया गरीबी बंदगी समता शील उपकार, इतने लक्षण साध के कहें कबीर विचार। ये कबीर साहब ने डंके की चोट पर कहा है। गुरु महिमा में भी एक चौपाई आई है, बड़ी अच्छी बात कही है। जीव दया घट ही में होई, और जीव दया ब्रह्म है सोई। हमारे हृदय में दया का तो भाव नहीं है। हम साधु कहलाते हैं, हम महंत कहलाते हैं, हम अपने लिए भक्त कहलाते हैं, दया का भाव नहीं। कोई अपने से छोटा है उससे रे तू करके बोलते रहते हो। कैसे सत्संगी हो, कैसे भक्त हो, कैसे साधु, कैसे संत हो, कैसे महंत हो। आंख मूंदना आ गया है, माला का जाप करना आ गया है, लेकिन गहराई से सदगुरु कबीर साहब के शब्दों पर उतरना आज तक नहीं आया। दिखावा करते रहे। सोना पहर लजावे वाना, कहें कबीर हम हाथ बिकाना। चाहे वो संत हो, चाहे भक्त हो, जो अपने आचरण से गिर गया है, अपने स्वरूपस्थ को भूल गया है, उसे तो यम के हाथ में जाना ही जाना है, काल के हाथ में जाना ही जाना है। अरे भाई, आपने करनी भरनी का कैलेंडर तो देखा ही होगा। यमराज आते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी सजा देते हैं। तो देखिए, आप कहो कि काल है नहीं, तो काल है।
जो हमारे मन से कल्पना उत्पन्न हुई है, जो हमारे मन से गलत विचार उत्पन्न हुए हैं, ये सभी तो हमारे काल हैं। अब वो चाहे साधु हो, संत हो, भक्त हो, महंत हो, मठाधीश हो, कुठारी भंडारी हो, या कोई अधिकारी हो, वो काल किसी को नहीं बख्शता है। अरे काल काल तू क्या कहे, काल ना चीना कोय, और जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। काल काल तुम क्या करते हो? क्या काल भैंसे पर बैठकर आता है? क्या काल विमान पर बैठकर आता है? आता तो है, लेकिन काल काल तू क्या कहे, काल न चीना कोय, और जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। हमारी गलत भावनाएं, हमारी गलत कल्पनाएं, हमारी गलत इच्छाएं, यही तो हमारा काल बन जाती है। आंख मूंदे आसन पर बैठा, कहां सुरत कहां ध्यान है। इस प्रकार से हाथों पर, पैरों पर हाथ रख करके बैठ जाएं, आंखों को मूंद लें, आसन में बैठ जाएं। अरे बिना सिर पैर का दुश्मन हमें हर वक्त सताता है, कभी आनंद में ले जा, कभी दुख में फंसाता है। ये मन बिना सिर पैर का है, ये हमारा मित्र है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बिना सिर पैर का दुश्मन हमें हर वक्त सताता है, और कभी आनंद में ले जा तो कभी दुख में फंसाता है। यदि एकांत में जाकर करूं निर्वैर चित्तवृत्ति, वहां भी दौड़कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। यही हमारा आप सभी से कहना है, आंखों को मूंदने से काम चलने वाला नहीं है, माला को हाथ में पकड़कर रटने से काम चलने वाला नहीं है, दिखावा दिखाने से काम चलने वाला नहीं है। आंख मूंदे आसन पर बैठा, कहां सुरत कहां ध्यान है। और दया भावना हृदय तेरे, साधु नहीं शैतान है। अगर हमारे पास दया का भाव नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो हम साधु नहीं, हम महंत नहीं, हम मठाधीश नहीं, हम कोठारी भंडारी नहीं, हम कोई अधिकारी नहीं, हम कोई हजूर साहब नहीं। अगर हमारे अंदर दुर्गुण उत्पन्न होता है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो कल्पना रूपी जो काल है, जो हमारे अंदर कल्पना आ रही है, वो ऐसी मार मारेगा, ऐसी मार मारेगा, ऐसी मार मारेगा कि तुमको दोबारा जन्म मिलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे विचार आ जाते हैं तो हमारा नया जीवन हो जाता है, और अच्छे विचारों में जब कुविचार आ जाते हैं तो अच्छे विचारों वाला जीवन दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आती है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहता है करता नहीं, मुंह का बड़ा लवार, अब मुखड़ा काला होएगा धर्म राय के दरबार। कहते तो बहुत हो लेकिन कर नहीं पाते हो, मुंह के लवार हो गए हो, अनाप शनाप इधर उधर की डींगे मारते रहते हो। मेरे पास ये है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन समय आने पर मिमिया के दिखा देते हो, हिनहिना के दिखा देते हो, कर नहीं पाते हो। आंख मूंदे आसन में बैठा, कहां सुरत कहां ध्यान है। दया भावना हृदय तेरे, साधु नहीं शैतान है।
दया का भाव नहीं है। आप ऊंची पदवी पर पहुंच गए हो, संसार में आपके लाखों हजारों शिष्य हो गए हैं, आपको अभिमान हो गया है, अरे मेरे तो बड़े शिष्य शाखा हैं। अरे भाई, यही अभिमान हमको ले डूबता है। इस बात का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। शिष्य शाखाएं हो जाने से, धन दौलत हो जाने से आप कोई बड़े साधु नहीं हो जाते हैं। बड़े साधु तो जब ही होते हैं, भूखे को अगर भोजन देते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, दुखियों के दुख में हाथ बटाते हैं। महान तो तभी कहलाते हैं, साधु तभी कहलाते हैं, महंत तभी कहलाते हैं जो दूसरे की पीड़ को समझे। कबीर साहब ने भी कहा कि पीर तो वही है जो पराई पीर को समझे, और जो पराई पीर को नहीं समझता है वो पीर नहीं, बेपीर काफिर है। शिष्य शाखा बढ़ जाने से, धन दौलत बढ़ जाने से, आपके पास गाड़ी बंगले हेलीकॉप्टर हो जाने से आप अपने लिए बहुत बड़ा महान साधु समझते हैं, आप अपने लिए बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। अरे भाई, अगर आपके पास कोई दीन दुखी आया है, कोई अपनी आस्था लेकर के आया है कि आपके पास जाने से हमारा ये काम बन जाएगा, और आप उसका काम नहीं कर पाते हैं, आप तो रेतू करके उसको ठुकरा देते हैं, उसे दूर हटा देते हैं, तो दया भावना हृदय तेरे, साधु नहीं शैतान है। आंख मूंदे आसन में बैठा कहां सूरत का ध्यान है। अरे भाई, गुरु बिन सुनत आंधरी कहूं कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। अगर सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हो तो सूरत तुम्हारी अंधी है, ध्यान तुम्हारा गंदा है, इधर उधर के पंच में, प्रपंच में अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हो और अपने लिए बड़ा महान कह रहे हो। चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता है। अगर अपनी वाणी में मिठास लाना है या संसार में बड़ा होना है तो बड़े बड़े कार्य करने होंगे, लेकिन बड़े तो दूर रह, हम छोटे से नहीं कर पाते हैं। सबसे प्रथम अपने क्रोध को मिटाओ, काम को मिटाओ, लोभ को मिटाओ। चाहे भक्त हो, संत महंत हो, जो लोभ के पीछे भागता है तो उसे जहन्नुम में जाने से कोई नहीं बचा सकता। चाहे वो कितना भी रुपया पैसा वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा आश्रमधारी हो, चाहे कितना भी बड़ा हेलीकॉप्टर से चलने वाला हो, उसे नरक में जाने से, जहन्नुम में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। उसे तो जाना ही जाना है। बात समझ में आती है? आंख मूंदे आसन में बैठा कहां सूरत का ध्यान है। दया भावना हृदय तेरे, अरे साधु नहीं शैतान है। प्रेमी सज्जनों, भाई बंधु, माताओं बहनों,
नन्हे मुन्ने बच्चों, मैंने ये सद्गुरु की असीम अनुकंपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से ये प्रवचन आप तक पहुंचाए हैं। कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुने और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपके मिलने वाले मित्र लोग हैं सभी के पास मेरा ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे मैं भी किसी दीन दुखी की मदद कर सकूं। क्योंकि जिसके पास पूंजी नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, और जिनके पास पूंजी है होते हुए भी वो नहीं कर सकते। सद्गुरु से मेरी यही प्रार्थना है, यही विनती है, सभी का जीवन खुशहाल रहे, सुखी हो, धन दौलत की बरकत हो, संसार में नाम हो, बच्चे शिक्षित बने, गुणवान बने, धनवान बने, बलवान बने, दयावान बने और सत्संगी हो, किसी भी प्रकार का कोई विकार ना हो, समस्त पूरा परिवार आपका सुखी रहे। सद्गुरु से मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही अर्जी है। तो आइए सब लोग कहते हैं, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज के लिए बस इतना ही। जैसा भी समय का भाव मिलेगा आगे भी आपके लिए अच्छे प्रवचन और भजन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, और सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने।